Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with discussing your grade 10 CBSE का सबसे पहला chapter of science, that is chemical reactions and equations. In short, chemistry का सबसे पहला chapter है, and to your surprise हम आज के सेशन में ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. और कैसे डिस्कस करेंगे? वी विल बी डूइंग द चैप्टर इन अ वन शॉर्ट सेशन. पूरा का पूरा सेशन आज के चैप्टर में खत्म हो जाएगा. सॉरी, पूरा का पूरा चैप्टर आज के सेशन में खत्म हो जाएगा. ओके, सो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले. बिफोर स्टार्टिंग आई गिव यू क्विक बेसिक. ठीक है, बेसिक्स क्या है इसमें? यू शुड नो कि वैलेंसीज क्या, आपको पता होना चाहिए कि कैसा सिंबल कैसे बनाया जाता है. ओके, सो जैसे आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था, करेक्ट, यू शुड नो कि मैग्नीशियम कि क्या होता है, उसको लिखते कैसे, बिकॉज यू विल हैव टू बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, ये 7th 8th के टॉपिक्स भी कनेक्ट होंगे. ठीक है, सो वी विल स्टडी. सो बिफोर स्टार्टिंग, एज यू नो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. सो लेट अस बिगिन. I'll tell you quick introduction. इस चैप्टर में लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले. लेट अस डू अ ओवरव्यू. ठीक है, एक ओवरव्यू करते हैं. ठीक है, ओवरव्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दैट विल अंडरस्टैंड, और उनको बैलेंसिंग करना सीखेंगे. देन इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. हाँ, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स है वो पढ़ेंगे, और बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को भी. एट द एंड हम लोग चैप्टर को एक इजी से टॉपिक के साथ खत्म करेंगे, अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड अबाउट रैंसिडिटी. ठीक है, सो मोटा मोटा 3-4 टॉपिक्स में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसलिए वन शॉट हमने बनाया है. इन टुडे सेशन में पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेसिकली? Chemical reaction in which the bonds are broken within the reactant and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance is known as a chemical reaction. ठीक है, how? हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे. अब देखो, लेट अस से कि हम लोग जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब इजी एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, लेट अस से आपने लिया वाटर. ठीक है, आपने क्या लिया? यू टुक वाटर. ठीक है, पानी में आपने थोड़ा सा सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट मिला दिया, यू मिक्स्ड सॉल्ट इन इट. ठीक है, स्टर कर दिया. ठीक है, हमने क्या किया? स्टरिंग प्रोवाइड की उसको. सो वो क्या बन गया? इट बिकेम सॉल्टी वाटर, इजंट इट? सॉल्टी वाटर बन गया, इजंट इट? सो क्या हुआ? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया, एंड इट मेड अ एंटायरली न्यू सब्सटेंस थ्रू सम प्रोसेस लाइक स्टरिंग, है ना? सो दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे दो सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, द रिएक्टेंट साइड. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी है केमिस्ट्री का. H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O. आई नो बैलेंस नहीं है, अभी नहीं करते बैलेंसिंग. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? यू नो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है नाउ, बट वो एक कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू नेम्स. दिस एंटायर साइड is known as the reactants. reactants मतलब जो चीज़ें रिएक्ट कर रही है, और जो फाइनल चीज़ बनती है या चीज़ें बनती है, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो LHS का साइड होता है रिएक्टेंट साइड, और जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और जो RHS पे दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आई सेड यू, अगर वाटर प्लस सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्टी वाटर आता है, आपको कैसे पता सॉल्टी है? आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है इट इज सॉल्टी. सिमिलरली वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट. व्हाट आर दे? लेट अस सी.
चेंज इन स्टेट, इट इज पॉसिबल कि जब भी आप कोई रिएक्शन करो सॉलिड से गैसियस में बदल जाए ड्यू टू टेम्परेचर, या सॉलिड से लिक्विड बन जाए, है ना, दैट चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। चेंज इन कलर, अ वेरी कॉमन वन, कि कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब्सटेंस का कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा, न्यू कलर आ जाएगा उसका, ठीक है। एंड इवन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, जैसे आई एक्सप्लेन हेड कि अगर क्या ज़्यादा हीट उसके अंदर जाएगी तो गर्म हो जाएगा, अगर हीट बाहर जा रही है तो वो ठंडा हो जाएगा, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट ज़्यादा कुछ नहीं, दैट इज नथिंग बट द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो प्रेसिपिटेट होता है ना, आई टेल यू वन रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन को पढ़ते हैं हम लोग। रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 2, ठीक है। व्हेन प्रोवाइडेड हीट, डेल्टा, ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, दैट इज हीट, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब इसमें खासियत वाली बात है, क्यों ये रिएक्शन, क्यों? एक्चुअली ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब कुछ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल PbO जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन कलर। NO2 एक गैस एवॉल्व्ड हुई है, ठीक है, अ गैस इज एवॉल्व्ड, एक न्यू गैस हुई है जिसके रेड फ्यूम्स होते हैं, बोथ ऑफ दीज गैसेस एवॉल्व हुई है। एंड इवन एक ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, आई टीच यू अहेड कि डीकम्पोजिशन क्या होता है। एंड बेसिकली डीकम्पोजिशन वो हीट बाहर देता है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर चेंज हुआ है। सो वी कैन सी ऐसा रिएक्शन जिसमें सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन इज द वर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन नोन एज द रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है दैट इज द प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा नहीं लिख सकते, है ना, हमेशा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत टफ होगा, टाइम कंज्यूम होगा। हेंस वी राइट समथिंग नोन एज द केमिकल फॉर्मूले, स्पेसिफिकली स्केलेटल केमिकल फॉर्मूला। स्केलेटल मतलब जो बैलेंस्ड नहीं है, जैसे ये Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंसिंग कहते हैं, दैट आल्सो आई विल टीच यू। अब देखो, एज आई सेड Mg plus O2 gives us MgO. MgO is the unbalanced form. Unbalanced जो chemical reactions unbalanced, we call them as skeletal equations. ठीक है, आप जो पहले हर साल लिखते आए हो बिना बैलेंसिंग के, वो स्केलेटल होते हैं। बट दिस साल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि दैट यू हैव टू बैलेंस एवरी इक्वेशन। आप बायो का लिख रहे हो कि केमिस्ट्री का लिख रहे हो, आपको इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखना है, बिकॉज इफ यू बैलेंस एंड राइट द इक्वेशन, आपको बोर्ड्स में यू गिव अ गुड इम्प्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज बैलेंस। उन्होंने नहीं भी पूछा फिर भी बैलेंस करके दे दो उनको, ठीक है। अब करके देना है, पर बैलेंसिंग करते कैसे, ठीक है। अब बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग, बैलेंसिंग कैसे करते, एक छोटा सा टॉपिक है। नाउ आई वांट टू टेल यू, डू यू ऑल रिमेंबर समथिंग वी स्टडीड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? याद है, हमने पढ़ा था 9th ग्रेड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। इट स्टेट्स दैट मास neither can be created nor can be destroyed, है ना। सो अगर यहाँ पे देखते हैं, if I'll give you the same example of Mg plus O2 gives us MgO, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे तो एक ही है, मैग्नीशियम का एक है, ओके फाइन। बट ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैसे आया?
ठीक है, 2 तो मेन है, यहाँ पे एक कहाँ पे गया, हम तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मस्त तो कहाँ गया। सो दैट इज वाई वी नीड टू बैलेंस इट, हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सेटिस्फाइड। कभी कभी क्वेश्चन आया है कि वाई इज बैलेंसिंग नेसेसरी, अब पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं। लेट अस टेक अ रिएक्शन Fe plus H2O give me Fe3O4 plus H2, ठीक है, लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि कितने नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट है LHS में, इस साइड पे कितने हैं और इस साइड पे कितने, टेबल पे ड्रॉ करो। ये आपके जब आपका बहुत ढेर सारे मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये करना है। अब अगर 2-3 मार्क्स है तो डिड नॉट ऑफ माइंड पे कर सकते हो। अब देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 है, आयन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ओके, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट Fe3O4 प्लस H2, Fe3O2 इधर 3 है, यहाँ पे 4 है और 2 है, तो 3 2 4 हमने ये लिख दिया, ठीक है, डन। अब क्या करना है, आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जहाँ से हम इजीली कर सकें। अभी कन्वीनियंट क्या रहेगा कि हम बैलेंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम्स है उसको बैलेंस कर दो ताकि वो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम्स है, एज पर एनसीईआरटी ये है, आई विल गिव यू इजी मेथड्स ऑल्सो। एज पर एनसीईआरटी ने ये मेथड फॉलो करने को बोला है। सो द बैलेंस ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। LHS में वी हैव 1, RHS में हमारे पास है 4। सो 1 को 2 तो 4 में कैसे करो, इंटू 4 कर दे, तो है ना, इंटू 4 करते। सो हम इंटू 4 कैसे करें, क्या हमें ये लिखेंगे Fe प्लस H2O एंड 4 ऐड कर दिया 4, राइट। नो, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको हमेशा एलिमेंट के सामने लगाना होता है द कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। क्या होता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आप बैलेंसिंग के बाद निकाल रहे हो, ठीक है। हाउ, ये देखो अभी हमने H2O एक पूरा एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होता, वो एक पूरा एलिमेंट कंपाउंड है। सो पूरे H2O पे 4 मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं वापस, Fe कितने कितने हमारे यहाँ पे 1 और वहाँ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद H को देखो कैसे काउंट करेंगे, H को ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सबस्क्रिप्ट, सो 4 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 8। और उधर कितने हैं, यहाँ पे 2 ही है। अब O की बात करें तो O कितने हो गए, यहाँ पे 4 इंटू O, यहाँ पे ऑलरेडी O4 है, सो ये बैलेंस हो चुका है। अब प्रॉब्लम आ रही है आयन और हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन हम देख सकते हैं 2 इंटू 4 कर दे तो 8 मिल जाएगा। दैट मीन्स आई कैन पुट 4 ओवर हियर एंड मेक माई दिस स्टेटमेंट। कहाँ पे ऐड किया हमने, 4 इधर ऐड कर दिया। अब क्या बचा है, आयन को बैलेंस करना। आयन भी इजीली बैलेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयन तो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, सो 3 Fe कर देंगे, राइट। सो जब व्हेन वी डू 3 Fe, सो हमारा पूरा स्टेटमेंट बैलेंस हो जाता है। नाउ यू लुक ओवर हियर, 3 आयन, 4 ऑक्सीजन, देन 8 हाइड्रोजन, तो पूरा इक्वेशन इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड, ठीक है। पूरा इक्वेशन होता है आपका अच्छे से एकदम प्रॉपरली हो चुका है आपका इक्वेशन, क्या, बैलेंस्ड, ओके। अब लेट अस डू वन मोर थिंग, हम लोग एक और कोई एलिमेंट लेते हैं, उसको भी हम अपना ये बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी एनसीईआरटी का लेते हैं हम, ठीक है। लेट अस से you have to balance the equation K plus H2O that gives me KOH plus H2, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब पहले लिखो कितने क्या के, K कितना है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 है। H कितने है, यहाँ पे LHS में 2 है, देयर 1 2 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो बैलेंस क्या करना है हमको, हाइड्रोजन मेन प्रॉब्लम है। अब देखो व्हाई डिड आई गिव दिस, छोटा क्वेश्चन लगता है बट कंफ्यूज है कि क्या करें अब, 2 और 3,
ठीक है ना, 2 से कुछ मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं, ना 3 से कुछ करके 2 बना सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, h को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग 3h2 डाल देंगे, यहाँ पे हम 2h2 डाल देंगे। ठीक है, सो अब कितने होते हैं, इफ़ यू सी ओवर हियर 3 इंटू 2 6 हो गया, यहाँ पे ये तो 4 है, प्लस 1 5 है, राइट। सो वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन वी डू, लेट्स गो बैक। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, लेट अस पुट 2k एंड 2h2o। सो यहाँ पे 4 हो गए, 4, यहाँ पे कितने हुए 2 एंड 4, तो 4 हो गए। अब बचा क्या, 2k ना, तो इधर भी 2 डाल दो, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 है। सो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 2k प्लस 2h2o गिव्स अस 2KOH प्लस H2। जब भी यह केस कि आपको मिल नहीं रहा कोई कॉमन फैक्टर, तो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, बट ध्यान से करना है कि किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इफ यू गाइज वांट अ सेशन वेर हम डिस्कस करें केमिकल रिएक्शन के बारे में, डू लेट मी नो बैलेंसिंग के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। अपने आप की सबसे पहली एक्टिविटी है कि हम मैग्नीशियम रिबर को बर्न कर रहे हैं और उसको पहले सैंड पेपर पर रब कर रहे हैं। सो वी हैव टू आंसर कि क्यों कर रहे हैं। अब देखो, मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। अब जब हम उसको एयर में छोड़ते हैं तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देगा। अब ये लेयर को अगर हम बर्न करेंगे तो वो नहीं रिएक्ट करेगी। सो दैट इज हम उसको क्लीन करते हैं ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चली जाए। सो व्हेन मैग्नीशियम इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस लेयर विल रिस्ट्रिक्ट इट फ्रॉम बर्निंग फर्दर। सो इसलिए उसको हम निकालते हैं। सो आपका आधा चैप्टर हो चुका है खत्म। अब चलते एक बहुत ही कलरफुल से चैप्टर्स, कलरफुल से टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5 टाइप्स होते हैं, आई विल नेम यू। वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, then we have decomposition, displacement, double displacement and redox reactions। ठीक है, ये 5 तरह के रिएक्शन सारे के सारे इजी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, आई थिंग इज आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू स्लाइड बाय स्लाइड पूरा एक एक शब्दों के साथ। नो, वॉट विल डू, हम लोग ईजिली पढ़ते, दिस डेफिनेशंस आई विल एक्सप्लेन यू वंस। Combination reaction means a reaction in which 2 or more substances chemically react and form a single substance। ठीक है, मतलब let us say 2 एलिमेंट है A and B, 2 elements or 2 or more elements combine together and form one single element। ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन। नाम से समझ आना, कंबाइन हो रहा है वो, राइट, इट इज गेटिंग कंबाइंड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। एग्जाम में आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, देन पीपल गेट कंफ्यूज कि सिंथेसिस होता क्या है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन। ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, हीट को बाहर फेंकता है। ठीक है, सो एक सिंगल प्रोडक्ट को एक इज फॉर्म। ठीक है, वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म ए भी बन सकता है, या ए सी, या एक न्यू प्रोडक्ट सी भी बन सकता है, राइट। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट अस से इजी सा एग्जांपल लेते हैं, C प्लस O2 गिव्स मी CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 सब्सटेंसेस एक सिंपल सब्सटेंस बना रहे हैं, राइट। सिमिलरली एक फेमस है आपका वाइट वॉशिंग के लिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। जब हम उसको पानी में मिलाते हैं, दैट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, वो दीवारों पे जो वाइट वॉश होता है ना, उसके लिए। ठीक है, सो क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स यू क्या, इट गिव्स यू स्लेक्ड लाइम। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और अब देखो, अभी अगर आपने घर की पेंटिंग की है तो उसके बाद ना थोड़े दिनों बाद एकदम चमक आएगी। व्हाई इज दैट चमक, बिकॉज व्हेन
CaOH जो हमारा पहले बना था, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सो दैट इज उसमें शाइनी फिनिश पड़ता है. सो दैट इज नोन एज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक दो सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं. ओके, लाइक बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव्स अ CO2, CH4 प्लस 2O2 गिव्स अ CO2 प्लस 2H2, है ना. ये जी क्या है, दैट आर द रिएक्शन को आप और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, है ना. जैसे आप लिख सकते हो सॉलिड है सब्सटेंस, के लिक्विड है, कैसा है. ओके, दूसरा टाइप आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन क्या हुआ, और ऑब्वियसली ऑपोजिट हुआ. दैट इज अ कंडीशन जहां पे एक सब्सटेंस, ओके, वेर टू सब्सटेंसेस, नहीं सॉरी, वन सब्सटेंस इज ब्रोकन इनटू वन और टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट. ठीक है, जो फेरस सल्फेट होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3. सो एक सब्सटेंस था, है ना, एक सिंपल सब्सटेंस था दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, जो और कलर चेंज बनता है. इफ सो FeSO4 इज वाइट इन कलर. ठीक है, वाइट कलर का होता है. ठीक है, एंड Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड जो रेड कलर का होता है. एंड SO2 SO3 वो एक सफोकेटिंग ओडोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे एक सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर सब्सटेंसेस. सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट वो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ऑन हीटिंग. अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर. I'll tell you what. When I talk about decomposition reaction, उसके 3 टाइप्स होते हैं. It can be done through 3 ways. ठीक है, let me tell you what. First one is by heat. Okay. Second one is by electricity. And third one is by light. These have special names also. Thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. बहुत बहुत important है. So when decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. मतलब एक substance को हम तोड़ रहे हैं but उस पे हम heat दे रहे हैं. ठीक है, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, जब हम हीट का यूज करके सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज योर कौन सा, दैट इज नोन एज योर थर्मल डीकम्पोजिशन. एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक द सेम एग्जांपल ऑफ दिस, ये वाला. दिस इज हीट यूज हो रही है, राइट. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर कौन सा डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन. सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड AgCl in sunlight turns into Ag plus Cl2. मतलब सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग हो जाता है लाइट के थ्रू. दैट इज नोन एज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन. ये होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन. यू कैन इवन यूज इट इन लाइक यू नो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी ये यूज होता है. ठीक है, यू नो वन मोर रिएक्शन इज देयर, दैट इज CaCO3 वाला. Okay, I'll change the color. हाँ, CaCO3, okay, in presence of heat that turns into CaO plus CO2. That is the thermal decomposition. और ये वाला जो होता है ना AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, वो फोटोलिटिक के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं इनटू सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, ब्रोमीन अलग. ठीक है, नाउ These reaction in which energy is absorbed is known as endothermic. यहाँ पे एक सब्सटेंस को 2 या 3 सब्सटेंसेस में तोड़ना है, सो वो एंडोथर्मिक होता है, जहाँ पे हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट जो है ले जाती है अंदर. ठीक है, नाउ देयर इज वन, बिफोर गोइंग अहेड देयर इज वन मोर एग्जांपल एज आई सेड अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल हो गया ना, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition. You have studied कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा होगा. देयर इलेक्ट्रोड्स है, H2 बनता है, O2 सेपरेट होता है वाटर में, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. व्हेन वाटर is broken down into hydrogen
and oxygen, that is known as the electrolytic decomposition. बैलेंस करें, यहाँ पे 2H है 2H है 2O2 नहीं है इधर, सो 2H डाल देंगे, सो ये तो 4 हो गया, सो यहाँ पे भी 2H डाल दो, सो देख बैलेंस इक्वेशन बनता है. सो 2H2O gives me 2H2 प्लस O2, दैट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. एक ही एग्जाम्पल है आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में, ठीक है. और ये क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, एक इजी सा सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव. ठीक है. अब आपके सोचा आपके स्कूल में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट काउंसिल. अब एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी. ए को चूज कर लिया गया, बट बी जो है वो ए से ज़्यादा पावरफुल है, सो ऑब्वियसली बी ए को धक्का मार के बी ए की जगह ले लेगा, isn't it? Similarly, somewhat happens in displacement reaction also. क्या होता है कि दिस रिएक्शन में जो कम रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव की जगह ले लेता है. अब कैसा कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, दैट यू हाउ विल यू लर्न, दैट इज ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज. आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए. इफ यू वांट आई विल write it for you over here. I guess the slide is not inserted for that, so no problem. हम लिखते हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, देन सिल्वर एंड गोल्ड. ये है आपकी एंटायर रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है. क्या होता है, यू इफ यू डू नॉट नो आई विल टेल यू के पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, then your what do we say, Ag silver and Au is gold. ठीक है. सो ये आपके रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव ये होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड, हाईएस्ट रिएक्टिव होता है पोटाशियम. सो जो जितना ऊपर है, जैसे Hg इधर है, Au इधर है, सो रिएक्शन में क्या होगा, Hg Au की जगह ले लेगा, मर्क्यूरी गोल्ड की जगह ले. यू नो हाउ यू रिमेंबर इट, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को क्या याद रखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गुड. सो फर्स्ट लेटर लेते हो ना इन सब का, सो आपको ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम मिल जाएगा. ठीक है. सो इट इज इजी, अननेमोनिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जिब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गुड. ठीक है. अब रिएक्शन देखो क्या है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स मी FeSO4 प्लस Cu. चलो Fe और Cu की जगह देखते हैं. Fe कहाँ पे है, Fe यहाँ पे है, Cu यहाँ पे. ऑब्वियसली हमको सामने सामने दिख रहा है Fe ऊपर है ना, Fe ऊपर है ना, उसका वो ज्यादा रिएक्टिव है, दैट इज मोर रिएक्टिव, सो हेंस दैट विल टेक द प्लेस ऑफ योर कॉपर. कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना देगा, आयरन सल्फेट और कॉपर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है. ऑलराइट. अब नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे. कैसे होता है, आई टेल यू. डबल डिस्प्लेसमेंट में टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, और एक नया ही कुछ कंपाउंड बना लेते हैं. ठीक है. दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. जैसे सोडी Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या हो जाएगा, BaSO4 और NaCl हो जाएगा. सो BaSO4 एंड NaCl बन जाता है. सो एक दूसरे से वो एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है. लाइक इफ इट इज A प्लस बी, ओके, A प्लस बी इज सॉरी A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस D. सो क्या हो जाएगा, ये आंसर में हो जाएगा उल्टा उसका. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डू दिस डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अगर अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स या गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. अब एक रिएक्शन में देयर कैन बी अ केस कि एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल सकता है या ऑक्सीजन घट भी सकता है. लाइक एज यू नो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है,
वी गेट MgO. सो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज उसको क्या मिल रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीजन. ठीक है, तो जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड. तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, और उसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स अगर सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, बट हम लोग इसको बोल सकते हैं इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन लूज हो जाए, ठीक है, अगर हाइड्रोजन लूज हो जाए दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए दैट इज ऑल्सो रिडक्शन. सो अगर हम इस दोनों को रिएक्शंस को साथ में मिला दे तो बन जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा. कैसे होगा, लेट अस सी हाउ. एक रिएक्शन लेते हैं MnO2 प्लस HCl. ठीक है, गिव्स अस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. ठीक है, ये रिएक्शन है. व्हाट कैन यू सी ओवर, अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस देखो. इफ यू सी MnO2 की बात करते हैं, हमेशा आपकी चीजें LHS आएगी. MnO2 यहाँ पे मैंगनीज क्या हो रहा है, मैंगनीज का यहाँ पे O2 था, यहाँ पे Cl हो गया, मतलब O2 लॉस हो गया, मतलब वो रिड्यूस हो गया. इट इज रिडक्शन. एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इट इज रिड्यूस, दैट मीन्स रिडक्शन हैज टेकन प्लेस. रिडक्शन. HCl को देखो, HCl क्या हो गया, HCl बन गया Cl. कैन यू सी ओवर हियर, वो Cl बन गया. ओके, सो क्या हुआ, मतलब वो Cl बन गया, हाइड्रोजन लॉस हो गया, हाइड्रोजन चला गया, तो हाइड्रोजन गया या ऑक्सीजन आया, बोथ ऑफ देम आर ऑक्सीडेशन. ठीक है, अगर हाइड्रोजन जाता है या ऑक्सीजन आता है, दोनों ऑक्सीडेशन होते हैं. या तो ऑक्सीजन जाए और हाइड्रोजन आए, दैट इज रिडक्शन. ठीक है, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अब HCl को हमने देखा कि दैट इज व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, H को छोड़ के, और MnO2 बन जाता है MnCl बाय रिडक्शन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया. ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज सिंपल वे टू रिमेंबर, वाइज वर्सा कर दो सबका. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद रेड्यूस होता है. तो यहाँ पे कौन रेड्यूस हो रहा है, यू कैन सी क्लियरली कि MnO2 इज द वन गेटिंग reduced. वो reduce हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जो चीज, द सब्सटेंस विच गेट reduced इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और सेम टू सेम है फॉर reducing agent also. So reducing agent is what, reducing एजेंट इज व्हाट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट. सो HCl बिकम्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो इजी वे टू रिमेंबर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का ट्रिक याद रख लो. द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे से एक्चुअली में ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, सो यू विल रिमेंबर इट. एक और एग्जाम्पल करें, लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल. देखो, एग्जाम्पल लिखते हैं ओवर हियर. लेट अस से द एग्जाम्पल इज Fe2O3 प्लस aluminium gives me Fe प्लस Al2O3. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बोल सकते हैं पर रहने दो उसको, हम रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं. अब देखो Fe2O3 क्या हो रहा है उधर, Fe2O3 क्या हो रहा है, वो Fe बन रहा है क्या. अब कैन यू सी दैट उसका ऑक्सीजन जा रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब वो क्या हुआ है, रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन. अब Al की बात करते हैं. Al क्या हो रहा है, Al बन रहा है Al2O3
ओ ऐड हो चुका है, मतलब वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, वो क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। सो अब एजेंट्स क्या होंगे, लेट अस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो पहली बात, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट सॉरी कौन रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, Fe2O3। सो दैट मीन्स Fe2O3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज Al खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो दैट इज इट, ठीक है। अब चलते इजी से थ्योरी पार्ट पे, दैट इज अबाउट करोजन एंड रैंसिडिटी। करोजन क्या होता है, करोजन इज नथिंग बट जब मेटल्स या एनीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, वो करोड हो जाता है, ठीक है, जंग लग जाता है उस पर। जंग, रस्ट इज फॉर ओनली आयरन, बट दिस करोजन इज नोन एज करोजन। सो दिस, जब ये सब्सटेंसेस खराब हो जाते हैं, ऐसे ब्राउन जैसे पड़ जाते हैं फॉर आयरन, फॉर अदर्स आई विल टेल यू, और टार्निश हो जाते हैं, दैट इज फॉर नोन एज करोजन। अगेन इसके भी थोड़े से रिएक्शन है, आई टेल यू, बट इजी रिएक्शन है, रिमेंबर नहीं करना, बट यू शुड नो इट। अब देखो जब हम बात करते हैं सिल्वर की, सो Ag प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो बना देता है Ag2S प्लस H2। सो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर रस्ट नहीं होता, सिल्वर गेट्स टार्निश्ड, सो सिल्वर काला पड़ जाता है, ठीक है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कॉपर का भी है, कॉपर प्लस CO2 प्लस O2 प्लस H2, मतलब गैस वाटर सबका मेल हो जाता है, सो इट बिकम CO3 एंड OH2। सो क्या बन जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से दैट टर्न्स ग्रीन। सो ये क्या हो रहा है, बेसिकली टार्निश हो रहे हैं, ठीक है, ये खराब होते हैं। रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली टू सिर्फ और सिर्फ योर आयरन, जो जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सब को हम टार्निश बोलते हैं, ये टार्निश हो चुके हैं, ठीक है, जैसे सिल्वर टर्न्स ब्लैक एंड कॉपर टर्न्स ग्रीन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज दी व्हाट, आपका करोजन। अब रस्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रस्ट जो हम इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं, रस्ट, रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आई टेल यू, रस्ट इज नथिंग बट Fe2O3 into XH2O, ठीक है, दैट इज नोन एज आयरन ऑक्साइड। ये होता है आपका रस्ट का फॉर्मूला। एक्स क्या है इधर, अब रस्ट कब पड़ता है, जहां पे देयर इज मॉइस्चर। अब मॉइस्चर मतलब वाटर ओनली ना, तो हमको पता नहीं कि कितना पानी का अमाउंट है, इस वजह से हम बोलते हैं कि XH2 है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है आपका रैंसिडिटी का। रैंसिडिटी आप हर दिन देखते हो, व्हेन फैट्स, ऑयल्स, ये सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब उनमें ऑक्सीजन आ जाता है, सो वो रैंसिड हो जाते हैं, उनकी कलर टेस्ट सब गंदा हो जाता है, ठीक है, दे स्टार्ट स्मेलिंग बैड, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट, दे आर फिल्ड विद नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन क्यों भरे होता है, ताकि वो अच्छे क्रंची रहे, उनमें अच्छा टेस्ट रहे, है ना। सो इट अवॉइड्स रैंसिडिटी, क्योंकि चिप्स में होता है फैट, तो अगर वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो चिप्स खराब हो जाएंगे, राइट। सो दैट्स वाई। अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग से, एंटीऑक्सीडेंट से, फिलिंग विद नाइट्रोजन से, एंड रेफ्रिजरेशन करने से, ये सारे मेथड्स है थ्रू विच वी कैन अवॉइड रैंसिडिटी, ठीक है। सो विद दिस माय डियर चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड विद आवर पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 1 होता है समाप्त। अगले सेशन में हम चालू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को इमीडिएटली, हिट द बेल आइकन so that you get regular notifications of our upcoming videos. I'll be seeing you guys very soon. Till then, take care and goodbye.